हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि जो जेआरएफ के अमाउंट है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो ये मोस्टली खबर सभी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके डाउट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था और अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था इस चीज़ को। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं लोगों के मन में कि जो ये 1 जनवरी से जो लागू होगा, यानी कि पुराने टाइम से आपको मिलना शुरू होगा। जैसे अभी हम लोग अक्टूबर में है, लेकिन ये इसको लागू किया गया है 1 जनवरी से, तो आपको ये भी मिलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो अमाउंट है वो कितना हो गया है। तो जेआरएफ का जो अमाउंट है वो 31,000 से 37,000 तक हो गया है। और यहाँ पर जो एसआरएफ है उसका अमाउंट 35 से 42,000। रिसर्च एसोसिएट का 47 से 58। सेकेंड लेवल का जो रिसर्च एसोसिएट है उसका 49 से 61 और थर्ड लेवल के जो रिसर्च एसोसिएट है उनका 54 से 67। तो इसमें एक ये हाइक आया है, जिसको आप देख सकते हैं। सो मंथली जो आपको पैसे मिलते हैं जेआरएफ की स्कॉलरशिप के रूप में, वो यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। अब जो मेरे पास क्वेरी आ रही है मैं उसकी बात करती हूँ। पहली क्वेरी आ रही है कि जो इसके साथ साथ एनएफओबीसी हो गया आपका, जिसका अभी तक लिस्ट नहीं पा रहा है, एनएफओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, जो इनको भी एक अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। क्या ये जो अमाउंट है वो उसमें भी बढ़ेगा? तो गाइस बिल्कुल बढ़ेगा। मैं इस डाउट को एकदम क्लियर कर दूं कि अगर अमाउंट यहाँ बढ़ता है तो वहां भी बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात है कि दूसरा मेरे पास अभी तक क्वेश्चन आ रहा है कि जो ये एनएफओबीसी जून का लिस्ट अभी तक नहीं आया है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो गाइज मैंने आज ही बात की है, 2-4 जगह 2-4 लोगों को भी बोला है फ़ोन करके कि प्लीज़ मुझे जो भी अपडेट है वो दे दीजिएगा। तो मान के चलिए कल शाम तक या 1-2 दिन के अंदर मेरे पास सही अपडेट आ जाएगी कि ये जो सारी लिस्ट है वो कब तक जारी होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिसंबर से पहले जारी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिसंबर का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी तक जून की भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, स्टूडेंट के वेलफेयर में नहीं है। सो गाइज इन दो बातों को मैं के साथ आपको करने के लिए आई थी। दूसरी बात ये है कि आप देखिए 37,000 आपको पर मंथ रुपी मिल रहा है, ठीक है। तो 37 को अगर आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप 12 से इसमें गुणा करते हैं, तो इसका जो अमाउंट है वो कितना होता है। तो लगभग आप मान के चलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होता है जाके 444, यानी कि 4,44,000, यानी कि एक साल में आपको यहाँ पे 4-4.5 लाख रुपए लगभग मिलते हैं। तो अगर मैं इसको 4.5 मान लूँ, है ना, क्योंकि फिर आपको एसआरएफ भी मिलती है। तो अगर हम 4.5 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में आपको लगभग 12-15 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये जो 15-20 लाख रुपए आपको जो भी मिलते हैं, वो एक तरीके से आपकी स्टडी के लिए और आपकी ग्रोथ करने के लिए आगे बहुत काम आएंगे। और इससे आपके ऊपर एक कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा। तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपके अंदर, सबके अंदर कैलिबर है, आप सब लोग जेआरएफ पास कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते हैं, आप स्ट्रेटजी से चलते हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ाई करते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपको इसको पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो अब अमाउंट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। और अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जितना मांग की जा रही थी उतना नहीं है, तो उसको और बढ़ाया जाए। सो इन फ्यूचर ये और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए एक अच्छा अमाउंट है जो आपको स्टडी करने के लिए, देखिए बाकी जितनी जगह आपको अमाउंट मिलता है वो जॉब करने के लिए मिलता है, आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको स्टडी करने के लिए मिल रहा है। तो एक तो आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, दूसरा आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। तो मेरा ये कहना है कि आने वाला एग्ज़ाम है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग आपके पास 2 मंथ हैं। तो इन 2 मंथ्स में थोड़ा सा अच्छे से अगर आप स्टडी कर लेंगे, तो आज 6 अक्टूबर है और 6 दिसंबर, यानी कि टोटल 2 मंथ्स हैं अभी भी आपके पास। तो इन 60 डेज में भी अगर आप थोड़ा सा मन से तैयारी करते हैं, तो मान के चलिए कि आपका ये जो जेआरएफ का अमाउंट है वो आपको मिलेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा। क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, नेट पास करने लायक तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी मेहनत को हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जिससे हम इस अमाउंट को पा सकें और हमें एक स्कॉलरशिप मिल सके, जिससे हमारा जो बर्डन है वो कम हो सके। एक बात और मैं रिपीट करूंगी, सभी कैटेगरी की वुमेन्स, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो चाहे किसी कैटेगरी से,
आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 35 है। तो आप भी इसको अप्लाई करिए, जो भी वूमेन्स है, आपको इससे बहुत फायदा होगा। पीएचडी में कहीं इनरोल हो जाएंगे तो आपका जो करियर है वो और अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं